परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1265 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मैंने ये बात पूर्व में भी बताया था कि तीमुथियुस को भेजी गई दोनों पत्री और तीतुस को भेजी गई एक पत्र, इन तीनों पत्रियों में प्रेरित पौलुस कलीसिया के अगुवाई करने के संबंध में अपने प्रिय शिष्यों को समझा रहा है। 13 से 16 तक के पदों को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे हम ये समझ सकते हैं कि उन पदों में 12वीं पद को समझाया गया है। 12वीं पद में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने उन्हें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। 13वीं पद में वो कहता है कि जब प्रभु उनको चुना वो निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला आदि था, तो भी प्रभु ने उन पर दया किया और उन्हें न केवल उद्धार दिया वरन अपनी सेवा के लिए भी चुना है। अब 16वीं पद में आने के समय पौलुस कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए आदर्श बनने हेतु प्रभु ने उन्हें सेवा दिया। पौलुस यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि कलीसिया में हो या बाहर में हो उनका काम आदर्श बनना है। अपने शिष्य तीमुथियुस से भी, जिनको उन्होंने उस वक्त इफिसुस में सेवा के लिए भेजा था, उनका कहना यह है कि हे तीमुथी, इफिसुस में तेरा काम कलीसिया के सामने आदर्श बनना है, बी एन एग्जाम्पल। पौलुस के इस प्रस्ताव को वरिष्ठ प्रेरित पत्रस समर्थन करते हुए हम उनकी पत्री में देखते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। पहला पत्रस 5:3। बी एग्जाम्पल्स टू द फ्लॉक, पत्रस कहता है। यहाँ एक और रोचक तथ्य समझने का है। पत्रस को प्रभु ने आखिरी बार कलीसिया का नेतृत्व सौंपा। पत्रस वास्तव में कहां पे था? He was actually backsliding। पत्रस प्रभु को छोड़कर अपना पुराना काम मछली पकड़ने के लिए साथियों के साथ गलील के सागर में चला गया था। वो विश्वास से पीछे हट गया था। प्रभु उनसे कहता है, यदि तू मुझसे प्रीति रखता है मेरी भेड़ों को चरा। यूहन्ना 21:17। इसका मतलब पतरस को भी प्रभु ने सेवा की जिम्मेदारी आखिरी बार जब सौंपी वो विश्वास में मजबूत स्थिति में नहीं था। मेरी समझ से पतरस उस समय जीवन में सबसे कमजोर आत्मिक हालात में था। प्रभु पर उनका विश्वास सबसे दुर्बल हो गया था। क्रूस पर दयनीय रूप में मरे हुए यीशु के पीछे अभी जीकर क्या फायदा है? शायद यही सब बात पतरस आदि के मन में चल रही थी। इसलिए वो यूहन्ना, अंद्रयास आदि को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला गया था। वही पतरस अपनी पत्री में प्राचीनों से अथवा कलीसिया के अगुओं से, पास्टर्स से कहता है, झुंड के सामने आदर्श बनो। कैसे इस प्रकार वो कह पा रहा है जबकि वो खुद सेवा में आने के पूर्व आदर्श नहीं था? वो इसलिए कलीसिया से कहता है क्योंकि यीशु मसीह से उन्होंने वही शिक्षा पाई। पहला पत्रस 2:21। कलीसिया को सताने वाला पौलुस और प्रभु को छोड़कर गया हुआ पत्रस आदि लोग कलीसिया के सामने क्या आदर्श बनने वाला है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना। जब पत्रस यीशु मसीह से प्रेम करने के संबंध में कलीसिया को सिखाता है, कलीसिया के लोग उनसे ये पूछ सकते हैं, अब तो यीशु मसीह का इनकार भी किया था, अब हमें क्या समझाएंगे? पौलुस आत्माओं को जीतने के संबंध में सिखाता है तो कलीसिया उनसे ये पूछ सकती है, आप हमें क्या समझाएंगे? आप तो कलीसिया को सताने वाला था, तो किस बात पर आप हम लोग के लिए आदर्श बनेंगे? बहुत सारे, यहाँ तक प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी नहीं समझने वाली एक आध्यात्मिक सच्चाई यहाँ से हमें समझने के लिए है। पत्रस, पौलुस आदि लोग किस बात पर कलीसिया के सामने नमूना दिखाए? पत्रस, पौलुस आदि लोग कलीसिया के सामने ये आदर्श दिखा रहे थे कि प्रभु की सेवा के लिए बिल्कुल नालायक होने के बावजूद भी प्रभु उनको कैसे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, कैसे वो सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। वास्तव में इस आध्यात्मिक सच्चाई उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है जो लोग दिखावा करते हैं कि प्रभु की सेवा में आने के द्वारा वे लोग बहुत बड़ा त्याग किए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग के परमेश्वर की सेवा करने के लिए लायक है। ये केवल और केवल परमेश्वर की दया है कि उन्होंने अयोग्य और हीन लोगों को अपनी सेवा के लिए चुन लिया। मैं ऐसे लोगों को देखकर हंसता हूं जो ये सोचते हैं कि संसारिक नौकरी आदि छोड़कर सेवा में आने के कारण ये लोग प्रभु के लिए बड़ा त्याग किया है। ऐसे सोचने वाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको और मुझको चुनने के द्वारा प्रभु ने त्याग किया है। हम तो प्रभु की सेवा करने की सौभाग्यता पाई है, हमने कोई त्याग नहीं किया, त्याग तो प्रभु ही किया है। एक बार प्रभु के दास स्वर्गीय बिली ग्राहम से एक पत्रकार ने पूछा, प्रभु ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों चुना है? प्रभु के दास बिली ग्राहम मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, स्वर्ग में जब प्रभु से मिलूंगा ना, मेरा भी सवाल उनसे यही रहेगा, प्रभु आपने मुझको कैसे चुना है? मुझ में आपने क्या गुण देखा? प्यारो, यीशु मसीह मुझको और आपको चुना है तो उसमें घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल उनकी दया है। इसलिए ही हम कलीसिया के अगुओं को विश्वासियों के सामने, वैसे ही हम विश्वासियों को संसार के सामने ये आदर्श
दिखाना है कि हम नालायकों को प्रभु ने कैसे बदल दिया है। प्रभु दया करे इस तथ्य पर कुछ अधिक बातें हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।